नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके मन की धुलाई करेगी और आपको महात्मा बुद्ध की महानता को समझने में मदद करेगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक आदमी अपने दिमाग की साफ सफाई करके जीवन के असली मायने खोज सकता है। यह कहानी है एक समय की, जब सिद्धार्थ नामक युवक थे जो बाद में महात्मा बुद्ध बने। उनके पास सब कुछ था, धन, सुख और समृद्धि, लेकिन उनका मन सुखमय नहीं था। सिद्धार्थ ने अपनी जीवन को समझने के लिए 15 दिन की धुलाई की योजना बनाई। उन्होंने घर को छोड़कर जंगल में चले जाने का निर्णय लिया। प्रथम दिन, विचारों का जंगल। पहले दिन सिद्धार्थ ने अपने विचारों के जंगल को साफ करने का प्रयास किया। वे जानने की कोशिश कर रहे थे कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। दूसरे दिन, जरूरतों की पहचान। दूसरे दिन सिद्धार्थ ने अपनी आवश्यकताओं की पहचान की। वे जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितना काफी है और कितना अधिक है। तीसरे दिन, भूख का अनुभव। तीसरे दिन सिद्धार्थ ने भूख का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि भूख के मारे लोग कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं और वे किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। चौथे दिन, सुख और दुख का समय। चौथे दिन सिद्धार्थ ने सुख और दुख के समय का अनुभव किया। वे जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें इनका संतुष्ट रूप से स्वागत करना चाहिए। पांचवें दिन, आत्मा की खोज। पांचवें दिन सिद्धार्थ ने आत्मा की खोज की। वे अपने आप से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे और अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे थे। छठे दिन, समझदारी का प्राप्ति। छठे दिन सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि समझदारी और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने देखा कि सब कुछ हमारे मन में ही है और वास्तविक खुशियां और शांति वहां है जहां हमारा मन हो। सातवें दिन, अनुभव का महत्व। सातवें दिन सिद्धार्थ ने अपने अनुभव का महत्व समझा। वे समझने लगे कि जीवन के अनुभव ही हमारे जीवन का मूल है और हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। आठवें दिन, अहिंसा का मार्ग। आठवें दिन सिद्धार्थ ने अहिंसा का महत्व समझा। उन्होंने देखा कि हिंसा केवल शारीरिक रूप में ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप में भी हो सकती है और यह अन्यों को और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाती है। नौवें दिन, बोधि तत्व की प्राप्ति। नौवें दिन सिद्धार्थ ने बोधि तत्व की प्राप्ति की। उन्होंने समझ लिया कि बोधि तत्व क्या है और कैसे वह सबके अंदर है। 10वें दिन, बुद्ध का जन्म। 10वें दिन सिद्धार्थ ने अपने आप को महात्मा बुद्ध के रूप में पुनर्जन्म दिलाया। वे समझ गए कि उनका उद्देश्य है दुख से मुक्ति प्राप्त करना और दुनिया को धर्म और सहानुभूति की ओर प्रेरित करना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानव जीवन में अपने मन की धुलाई करना कितना महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध की तरह हमें भी अपने आत्मा की खोज करनी चाहिए और दुनिया को सहानुभूति और शांति की ओर प्रेरित करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि आत्मा की पहचान और बोधि तत्व की प्राप्ति केवल विचारों से नहीं, बल्कि अनुभवों से होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।